वापी से चर्चा की शुरुआत आज मैं कर रही हूं, तो उम्मीद करती हूं कि जो शिकायतें पिछली रही होंगी वो भी खत्म आपकी हो जाएंगी। क्या इस बार उत्तर प्रदेश के जो 2 लड़के हैं उनका साथ पसंद आएगा उत्तर प्रदेश की जनता को? अरे हिमानी जी, आप तो ये समझे कि जो 2 नौजवान हैं इंडिया गठबंधन के, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी, इन्हीं से तो थर्राए हुए हैं भाजपा के 2 धरकुशवा बाबा। अच्छा। इन्हीं से तो थर्राए हुए हैं, क्योंकि भाजपा ही है, एनडीए नाम की तो कोई चीज है नहीं। एनडीए कुछ नहीं है, केवल बीजेपी गिरोह है। और ये जो बीजेपी का गिरोह है, इसी में 8-10 और पार्टियां इन्हीं के जैसे डकैत, माफिया, भ्रष्टाचारी, लुटेरे, रेपिस्ट लोग इन्हीं के साथ और जुड़ गए हैं। तो एनडीए नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब आप ये समझिए कि आगरा की सरजमी से आज माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे भारत को संदेश दे दिया कि आगरा ही वो सरजमी है जिसने मोहब्बत के पैगाम पूरे दुनिया को दिया। यहाँ तक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल हो गया। अब आप ये समझे कि लाखों लाख जनमानस का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी को देखने और उनको सुनने। क्यों? क्योंकि ये जनमानस ने तय कर लिया है कि जो नफरत की फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो बीजेपी ने लगाई और बीजेपी के जो समर्थक हैं, उन्होंने जो नफरत की बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई, उस पर ये बड़ा बड़ा ताला लगाना। अच्छा सुनिए, ये जनमानस ने तय कर लिया। लाख जनमानस ने आगरा की सरजमी पे। नाही जी, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, सुनिए ना। नाही जी नहीं, आप ही से सवाल है। एक सेकंड बस बात खत्म करने दीजिए। 1 सेकंड आप सवाल लीजिएगा। इसी आगरा मंडल में आता है अलीगढ़। अलीगढ़ में ताले बन रहे हैं, ये बड़े बड़े ताले बन रहे हैं बीजेपी की बड़ी बड़ी नफरत की फैक्ट्रियों में लगने के लिए। अभी अप्रैल एंड तक ये ताला लग जाएगा बीजेपी की नफरत। उस पर आऊंगी मैं। लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने गए थे अखिलेश यादव, या पीडीए यात्रा आपकी ये थी? सुनिए ना, ये बस लेकर काहे गए थे अखिलेश यादव? बस लेकर काहे गए थे? बड़ा बड़ा पीडीए उसमें लिखा हुआ है। कल भी उन्होंने कहा कि पीडीए यात्रा थी, न्याय यात्रा थी। अरे मतलब आप लोग का मुंह है कि क्या है? मतलब ये सब आप लोग से पूछे कि इतने बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेता हैं, क्या आप लोग से पूछकर अपनी यात्रा ले जाएंगे? नहीं, मैं तो बस पूछ रही हूँ दुष्यंत जी, न्याय यात्रा थी, पीडीए यात्रा थी? चीजों को समझने की जरूरत। ठीक है नाई जी, ठीक है। देखिए, मैं समझ गई, आप नहीं देंगी इसका जवाब। मैंने सोचा दुष्यंत जी से ले लूं ये जवाब। मैं जवाब दूंगा और पूरा एकदम सही जवाब दूंगा। पीडीए का मतलब क्या है? छोटा न्यूज़ चैनल है। आप देश के वरिष्ठ नेताओं पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। अरे आप कह रहे हैं कैसे बस लेकर चले गए? मैंने ऐसी कौन सी टिप्पणी कर दी मैडम? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया नाइट जी? मैंने यही तो पूछा, पीडीए यात्रा थी कि न्याय यात्रा में शामिल होने गए थे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा या फिर पीडीए यात्रा क्या थी ये दुष्यंत जी? मैडम बोलने जी। नहीं, आप बोलिए। सहयोगी हैं, मैं मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, पीडीए का मतलब क्या है? पिछड़ा दलित आदिवासी। और राहुल गांधी इसी पिछड़ा दलित आदिवासी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। तो पीडीए के न्याय की तो लड़ाई है। और ये जो पूरा गठबंधन जो बना है, जो इंडिया अलायंस है, वो किसके लिए है? पीडीए को अधिकार दिलाने के लिए है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा किसके लिए है? पीडीए के लिए है। हम सब लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? 27 पार्टियां किसके लिए आज सड़क पर हैं? पीडीए के लिए हैं, जो देश का पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है। कल राहुल गांधी जी ने एक जितना युवा बैठा था उनके प्रोग्राम में, उनके मुख से कहलवाया कि पीडीए की भागीदारी कितनी है। आप वो वीडियो देखिए, कितना शानदार वीडियो वायरल हो रहा है। और पूरा देश आज पीडीए से उम्मीद करे हुए है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उम्मीद करे हुए है, इंडिया अलायंस से उम्मीद करे हुए है। और उनको आशा है कि श्री राहुल गांधी आप उसको जोड़ो यात्रा मत कहिए ना, उसको तोड़ो कहिए, क्योंकि आप तो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो तोड़ रहे हैं ना। 80 सीटें जीतने का काम उत्तर प्रदेश में करेगा। ठीक है। सिद्धार्थ यादव जी, एक तो नाहिद जी ने जो कहा कि थर्रा रहे हैं आप लोग, थर्रा रहे हैं आप? मैं देख सकती हूँ, थोड़ा स्क्रीन पर लीजिए कि सिद्धार्थ यादव जी वाकई थर्राते हुए नजर आ रहे हैं कि थर्रा रहे हैं। अच्छा, और जो दुष्यंत जी यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए हिमानी जी, सबसे पहले मैं दोनों की बात का जवाब दूंगा, पर दुष्यंत जी ने बहुत जोर लगा करके कहा कि न्याय की यात्रा किसके लिए है? पीडीए के लिए ही तो है।
अरे न्याय की यात्रा एक पप्पू के लिए, एक भैया के लिए है, इसके अलावा किसी के लिए नहीं है। देश भर में आप निकले हुए हैं ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए जो दसियों बार फेल हो चुका। अगर इतने पीडीए की चिंता थी तो दे देते, आप पीडीए का अधिकार दे देते। समाजवादी पार्टी के पास 3 राज्यसभा की सीटें आई थी, एक पिछड़े को देते, एक दलित को देते, एक अल्पसंख्यक को देते, पर आपने नहीं दी। आपको तो अपने लोगों को मौका देना है, इसीलिए आप आकर के ऐसा कहेंगे। बलराज मधु, मैं दुष्यंत जी आपके बीच में नहीं बोला, आप सुनना भी पड़ेगा। आप तो सज्जन व्यक्ति, आप ऐसे कहेंगे तो फिर कैसे होगा? भैया 1952 में आपकी पार्टी बनी और सत्ता में पहली बार मैं बात का जवाब दे रहा हूं, पहली बार कब आई? फिर आपको जो कहना हो आप कह लीजिए। 96 में आई, 98 मैं आपकी बात को एक्सपोज करूंगा। आप भी अगर ठीक है, एक एक कर चलते हैं, एक एक कर चलते हैं, फिर बाकी गेस्ट भी हैं। के सारे नेता जिनको भारत आप ऐसे व्यतीत होकर के आप सज्जन ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप एक बार उनको कंप्लीट करने देते हैं जी। अब हिमानी जी बड़ी थरथराहट की बात हो रही थी और कह रहे थे बड़े बड़े मोटे मोटे ताले लेकर के घूम रहे हैं। अरे ताले आपके ऑफिसों पे लग गए, आपकी साइकिल पहले भी पंचर थी। आपने एक भैया ऐसा बैठाया था पीछे कि उसने पंचर कर दी, और पिछली बार तो हाथी भी आगे चल रहा था रास्ता साफ करवाने के लिए। इस बार तो वो भी आपके साथ नहीं है। जिनकी सबकी दुकानों पे ताले लग गए हिमानी जी, वो औरों को तालों का आईना दिखा रहे हैं। ये जिनके पास कोई जनाधार नहीं, जो जीरो पे खड़े हैं। और एक बात याद रख लिया, जीरो का बड़ा विशेषता होती है, जीरो को आप किसी से गुना कर लो वो दूसरे को भी जीरो कर देता है। ये जीरो वाले लोग हैं, ये इनको भी जीरो करके मानिंगे। और ये जब बिल्कुल अपना नील बटा सन्नाटा जिस दिन कर लेंगे, उस दिन ये चैन से बैठेंगे और फिर देखना एक दूसरे को बोलेंगे अखिलेश वखिलेश, अरे ये आए थे धोखेबाज, ये सब एक दूसरे को बोलेंगे। कुछ महीनों की और बात है, ये जो भ्रम है, जहां आइडियोलॉजीज मैच नहीं होती, जहां मेल नहीं है किसी चीज का, जनता के लिए कोई विजन नहीं है, नेचुरल करप्ट पार्टी, 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पीसिंग पार्टी, डीएनए खराब पार्टी, उन सब को इन्होंने गले लगाया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बात करते हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, और झुक किनके सामने जाते हैं? जिन पे पहले ये आरोप लगाते, फिर उनके लिए बाहर फैला के, उस पर भी आएंगे, एक एक करके चलते हैं। आपने अजीत दादा पवार को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक एक कर बाकी गेस्ट भी हैं। दुष्यंत जी और सिद्धार्थ जी, आप दोनों को रोक रही हो, लेकिन राहुल महाजन जी, जो ये 2 लड़के वापस साथ में आए हैं 7 साल बाद, आपको लग रहा है कि इस बार पिक्चर कुछ जुदा होगी? क्योंकि लिटमस टेस्ट की अगर बात करूं तो वो तो 2017 में पहले हो चुका है, कुछ ऐसा गुल नहीं खिला पाए, कुछ ऐसा कमाल नहीं कर पाए। आपको लग रहा है कि इस बार पिक्चर कुछ जुदा होगी? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, उन्होंने अपने आप को उत्तर प्रदेश में जो एक टक्कर की पार्टी बना रखा है। ये तो हम सब जानते हैं कि पिछली बार विधानसभा चुनावों में उनका अच्छा प्रदर्शन था, और वैसे भी जो है लोकसभा चुनावों में भी बीएसपी के साथ उनका प्रदर्शन, 5 सीटें आई थी, बहुत कम सीटें थी। लेकिन क्या सपा और कांग्रेस मिलकर कुछ मतलब ज़्यादा असर डालेंगे, इसकी संभावना नहीं दिखाई देती है। अगर हम जो कांग्रेस को सीटें भी मिली हैं, उसमें से सहारनपुर, अमरोहा, देवरिया, सीतापुर, बुलंदशहर, इलाहाबाद, या उसको अब प्रयागराज भी बोलते हैं, इन सीटों की भी बात करेंगे तो अंतिम बार जब ये सीटें जीती गई थी कांग्रेस द्वारा तो 1984 में जीती गई थी। तो ऐसा लगता है कि अचानक कुछ कांग्रेस का ग्राफ बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं लगता है। दूसरा, हमने ये देखा है कि जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, तब भी जो बीएसपी का वोट है वो कभी समाजवादी पार्टी के पास नहीं गया। मतलब बीएसपी अपने वोटों को संभाल के रखेगी, और ऐसे में बीएसपी जो है उन्हीं वोटों में डेंट डालेगी जो कि इन लोगों के साथ हैं।